दोस्तों, अभी तक आपने सुना पार्क में भटकती आत्मा का पार्ट वन। अब हम इस कहानी को इसके आगे बढ़ाते हैं। पार्क में भटकती आत्मा का पार्ट टू। अजीत उस लड़के की कत्ल करने वालों को ढूंढ रहा था। तो अजीत ने फोन किया दिव्या को कि आप कौन बोल रही हैं, लेकिन दिव्या ने मना कर दिया। दिव्या के मना करने पे अजीत ने कहा, यार ये क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। तो अजीत ने सोचा क्यों ना कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं, क्योंकि मुझे हर हाल में इस सच के बारे में जानना है, चाहे जैसे हुक एंड टूथ। तभी अजीत अपने रूम पे गया, बैठ के सोच रहा था। कुछ अजीत को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक अजीत को अपने दोस्त के बारे में याद आया। उसका दोस्त पुलिस में था, उसका नाम भान सिंह है। तो उसने कहा क्यों ना मैं भान सिंह को यार बताता हूँ, कुछ उससे हेल्प लेता हूँ। तो अजीत ने भान सिंह को फोन किया और ये सारी घटना को भान सिंह को बताया कि ऐसी घटना हुई है। तो भान सिंह ने कहा, यार तुम परेशान मत हो, अगर उस लड़की ने फोन नहीं उठाया है कोई दिक्कत नहीं है। तुम उसकी लोकेशन, मैं तुम्हें उसकी लोकेशन दे सकता हूँ, तुम उसके पास जा सकते हो, जाके बात कर सकते हो। तो अजीत ने कहा अगर ऐसा हो तो वेल एंड गुड, मेरा टाइम भी नहीं बर्बाद जाएगा, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो भान सिंह ने उसको लोकेशन अपडेट कराई और बताया, यार इस समय ये फोन वेनिस मॉल में लोकेट हो रहा है। जिस समय अजीत नोएडा में था, तो वहां से अजीत से और नोएडा में इस मॉल की दूरी मात्र 10 किलोमीटर से। कहा कोई नहीं, मैं भी निकल जाता हूँ। अजीत ने तुरंत रैपिडो किया और चला गया वेनिस मॉल। वेनिस मॉल पहुंचकर वो ढूंढने लगा, बट उसे कोई मिल नहीं रहा था। फिर वो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं था, क्योंकि वहां पे काफी लोग थे, काफी भीड़ थी। तभी अजीत ने फिर से भान सिंह को फोन किया। तो भान सिंह ने बताया कि वो तुम्हारे से मात्र 50 मीटर की दूरी पे है वो लोकेशन। 50 मीटर की दूरी पे उस लोकेशन पे अजीत ने देखा कि कुछ दो चार ही लोग हैं जो कि उधर उस साइड पे खड़े थे। तो अजीत ने कहा एक काम करते, तुक्का मारते। तो अजीत ने तुक्का मारा, दिव्या। इतनी आवाज सुनते ही दिव्या पलट कर देखी। वो देखते ही दिव्या को अजीत उसके पास जाकर बोला, तुम दिव्या हो। लेकिन दिव्या के बोलने के पहले ही उसके साथ खड़ा एक लड़का बोला, तुम्हें इससे क्या काम है। उस लड़के का नाम रोहित था। तभी अजीत की नजर रोहित के हाथ में पहने हुए उस कड़े पर पड़ी, क्योंकि जो कड़ा रोहित ने पहन रखा था वही कड़ा अजीत ने भी पहन रखा था। ये देखकर रोहित घबरा गया और दिव्या को कहने लगा कि चलो चलते हैं यार यहाँ से, अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तभी दिव्या की नजर जो ही ये बात कड़े पे पड़ी अजीत के, तुरंत दिव्या और रोहित भागते हुए चले गए वहां से। अजीत ने उन दोनों का पीछा किया और पीछा करते हुए उनके पीछे एक ऑटो वाले को बोला कि भैया इनका पीछा करो। अजीत को कुछ ना कुछ यकीन होता चला गया था कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि
अजीत ने जब देखा कि उस रोहित की नजरें अजीत के कड़े पे पड़ रही थी, तो अजीत की भी नजरें उसी समय पल भर के लिए रोहित के कड़े पर पड़ी, और उस पे आर लिखा हुआ था और इस कड़े पे भी आर लिखा हुआ था। तो अजीत को शक हुआ शायद कुछ ना कुछ इस कड़े में, उस लड़के में रोहित का हाथ है। रोहित और दिव्या एक ऑटो से उतरे नेप्सस कंपनी के बाहर, और वो उस कंपनी में चले गए। अब अजीत उस कंपनी में घुस नहीं सकता था, तो अजीत ने सोचा यार क्या करूं। फिर अजीत ने दिमाग लगाया, मैं अगर अंदर नहीं जा सकता हूं तो मैं अंदर की खबर बाहर ला सकता हूं इनके बारे में। तो वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड था, अजीत ने उससे दोस्ती बढ़ाई और उससे बाहर मिलने के लिए कहा। अब बाहर गार्ड की जब भी छुट्टी हुई तो बाहर मिला, तो गार्ड को बैठा के गार्ड को अजीत ने दारू पिलाई और चिकन खिलाया। गार्ड काफी खुश हो गया, तो अजीत ने कहा आपको तो मैंने खुश कर दिया, आप भी मेरी एक ख्वाहिश पूरी करिए। तो गार्ड ने कहा हुक्म करो, बताओ आप क्या चाहते हो। तब अजीत ने दिव्या और रोहित के बारे में पूछा कि ये लोग कैसे हैं। गार्ड ने फिर बताया कि ये दिव्या और रोहित पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये दोनों किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इन्होंने काफी पैसा शेयर मार्केट में लगा रखा है, और बिटकॉइन में तो ये लोग फंसे हुए हैं। यहां तक शनिवार की रात को गैम्बलिंग होती है नोएडा में, तो ये लोग उस गैम्बलिंग में भी जाते थे। कई कई बार तो रोहित रेस में भी गैम्बलिंग होती थी, उस रेस में भी पार्टिसिपेट करता था, लेकिन वो हार जाता था। ये लोग काफी कर्ज में डूबे हुए थे। ये बात करते करते उन्होंने बताया कि इनके साथ इनके मामा का लड़का मोहन भी है, जो कि पहले आता था लेकिन काफी दिनों से गायब है। फिर गार्ड ने मोहन की डिटेल बताई कि ये इसकी आईडी है, ये है पता ये। तो जब भी इस चीज को देखा तो अजीत ने ये सारी घटना भान सिंह को बताई, तो उसने थाने से उसकी रिपोर्ट निकलवाई और अजीत को व्हाट्सएप किया। अजीत ने उस रिपोर्ट को देखते ही कांपने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। उसने तुरंत भान सिंह को बोला कि यार इसमें जिस लड़की की फोटो लगी हुई है, ये वही लड़का है जो मुझसे मिलता है पर डे, जो मुझसे गुहार लगा रहा है कि मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे इंसाफ दिलाओ। तो भान सिंह ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम परेशान मत हो, मैं इसकी टोटल डिटेल, इसका एड्रेस निकाल कर तुम्हें बताऊंगा, तुम जाना पता करना। ये सब सोच कह का काम करके अजीत वापस अपने रूम पे आया। आज अजीत के दिल में बहुत खुशी थी, अजीत बहुत खुश था। तो जब रात के 1:30 बजे, तब अजीत ने देखा कि वो आत्मा उसको धन्यवाद कर रही थी। वो बहुत खुश थी कि आज अजीत उसके कातिलों का कुछ ना कुछ सुराग मिला है। अगले दिन सुबह होते ही अजीत को भान सिंह ने एड्रेस दिया और उस एड्रेस पे अजीत पहुंचा। तो वहां पे अजीत देखता है कि एक घर है, वहां पे काफी लोग बैठे हुए हैं। तो उसने अजीत ने कहा कि मुझे मोहन से मिलना है। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, मोहन तो है नहीं, उसको गायब हुए 5 महीने हो गए।
अजीत को शक होता है ये मोहन शायद वही है, उसी का घर है जिससे मैं मिलता हूँ। तो बोला कि एक्चुअल मुझे कुछ काम था, मैं कुछ हेल्प करना चाहता था, कुछ चीजें थी जो कि मुझे मोहन को देनी थी। तो उसके पिताजी ये सुन के उसे अंदर बुलाया, बैठाला। जैसे ही वो अंदर बैठे, कह रहे बेटा आप बैठो, हम जरा आपके लिए चाय बनवा के लाते हैं। तभी उसकी नजर सामने पड़ी हुई फोटो पे पड़ी। उस फोटो में मोहन था। ये देख के अजीत फिर से कह रहा ये मोहन का ही घर है, कंफर्म हो गया। मोहन के पिताजी के आते ही अजीत ने पूछा ये फोटो मोहन की है? कह रहा हाँ बेटा। कह रहा